जारियत के बाद पाक फौज का चमन सेक्टर में मुंह तोड़ जवाब। मुतअद्दिद अफगान तालिबान जहन्नुम वासिल, मुतअद्दिद जख्मी, कई पोस्टें तबाह। मार्टर और टैंकों के जरिए अफगान तालिबान की पोस्टों को निशाना बनाया गया। स्पिन बोल्दक में अफगान तालिबान और फितनल खारिज के हमले नाकाम। अफगान तालिबान और फितनल खारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को उड़ा दिया। कुरम सेक्टर में भी अफगान तालिबान और फितनल खारिज के हमले पसपा। अफगान तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक तबाह। 25 से 30 अफगान तालिबान फितनल खारिज के दहशतगर्द हलाक। अमरीकी साख्ता असलहा कब्जे में ले लिया गया। SPR के मुताबिक पाकिस्तान पर हमले के इल्जाम झूठ और प्रोपेगेंडा हैं। पाक फौज मुल्की दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। हर जारियत का जवाब भरपूर कुव्वत से दिया जाएगा। पाक फौज के भरपूर जवाब पर अफगान तालिबान के होश ठिकाने आ गए। पाकिस्तानी फौज से जंगबंदी की दरख्वास्त। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जाहिरियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। कार्रवाई में अफगान तालिबान और फितनल खारिज के हदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। उधर शिकस्त खुर्दा अफगान तालिबान ने सोशल मीडिया पर पाक फौज के जंगी हथियारों को कब्जे में लेने की मन घड़त वीडियो जारी कर दी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सोशल मीडिया पर अफगान तालिबान की झूठी खबरों में कोई सदाकत नहीं। पाक फौज किसी भी जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। जाहिरियत का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर होगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का अफगान तालिबान फितनल हिंदुस्तान और फितनल खारिज की इश्तियाल अंगेज़ी पर इज़हार तशवीश। करम सेक्टर में अफगान तालिबान के हमले को नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। अफगान तालिबान को इनकी बिला इश्तियाल जारियत के जवाब में पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। मुल्की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान का भारतीय फौजी क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर इजहार तशवीश। मौक़े हक़ के बाद भारतीय बयानात जनूबी एशिया के अमन के लिए ख़तरा करार। ISPR का कहना है कि भारत हर इंतखाब से पहले झूठा प्रोपेगेंडा दोहराता है। हिंदुस्तान तारीख को मस करने और बॉलीवुड तर्ज की कहानियाँ गढ़ने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भारत का सरहद पार दहशतगर्दी का असल चेहरा तस्लीम कर चुकी है। भारतीय फौज और क़यादत मौक़े हक़ में शिकस्त को तस्लीम नहीं कर पाई। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज हर इंच ज़मीन के दिफा के लिए पुराज़म है। जारियत की हर कोशिश का भरपूर, फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा की नमुंतखब वज़ीर आला की हल्फबर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। सुहेल आफरीदी 4 बजे गवर्नर हाउस में हल्फ उठाएंगे। गवर्नर फैसल करीम गुंडी हल्फ लेंगे। उधर पेशावर हाई कोर्ट में सुहेल आफरीदी की हल्फबर्दारी रोकने की JUI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दुश्मनों की एक और कोशिश नाकाम हो गई। जमहूरियत की फतह हुई। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में आज नई हुकूमत बनेगी। वज़ीर आला हल्फ लेंगे। अंबानी PTI के कारकुन हैं, किसी का खौफ नहीं। अवाम और कानून की पासदारी के लिए लड़ेंगे। बानी PTI की आज़ादी हम सब की आज़ादी है। जुनैद अकबर ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये इदारे हमारे हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं। हम चाहते हैं कि सारे मसाइल का हल यकीनी हो। सुहेल आफरीदी की काबीना के लिए मुशावरत तेज। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में नए अरकान की शमूलियत मुतवक्के। नाराज अरकान को भी मौका दिया जाएगा। तैमूर सलीम झगड़ा, शकील खान, फैसल तरकई, आक़िबुल्लाह नई काबीना का हिस्सा होंगे। कासिम जाहिर शाह तूरू और एहतशाम अली के लिए जगह बनाना मुश्किल। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम की नई काबीना में बरकरार रहेंगे। पाकिस्तान की मैशत के लिए अच्छी खबर। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। IMF के एलामिया के मुताबिक माली साल 2025 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद पहली बार सरप्लस में रहा। माली तवाज़ुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आई। पाकिस्तान की मौशी नमू 3.25-3.5% रहने का इम्कान है। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान के माहौलियाती इस्लाहात के प्रोग्राम को भी सराहा। बयान में कहा गया कि माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए जामे इस्लाहात और पॉलिसीज़ पर तसलसल के साथ अमल दरामद ज़रूरी है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने का इज़हार इत्मीनान। कहा, मुआहदा पाकिस्तान के मैक्रो इकनॉमिक इशारों में होने वाली बेहतरी की आगाज़ है। मईशत दुरुस्त समत में गामज़न है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तरह इक़दामात उठाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीका में सऊदी तरक्याती फ़ंड्स के चीफ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान शराकतदारी पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के लिए तेल की सहूलत पर सऊदी तरक्याती फ़ंड्स का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद सखर मोटरवे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों के लिए मुआवनत की भी दरख्वास्त। वज़ीर ख़ज़ाना मशरक़ बैंक के ग्रुप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से भी मिले। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान और आलमी शोहरत याफ्ता बैंक के दरमियान तवील मुद्दती शराकतदारी को सराहा। कहा, मशरक़ बैंक की आमद से पाकिस्तान के मालियाती निज़ाम को मजबूती मिलेगी। वज़ीर ख़ज़ाना की वर्ल्ड बैंक इलाकाई के नायब सदर से भी मुलाकात। महंगाई तले दबे अवाम को रिलीफ देने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्किल। पेट्रोल 6 रुपये 10 पैसे, हाई स्पीड डीजल 1 रुपये फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। मिट्टी का तेल 2 रुपये 75 पैसे, लाइट डीजल 1 रुपया 64 पैसे सस्ता हो सकता है। वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर-ए-आज़म मुशावरत से कीमतों में रद्द-बदल का नोटिफिकेशन जारी करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आज मुलाकात। अहम सियासी अमूर ज़ेर गौर आएंगे। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की जाएगी। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालिबात का भी जायज़ा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। आबिद जुबैरी के बेंच पर एतराज़ात से मुतल्लिक दलाइल। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, आर्टिकल 191A आईनी बेंच की तश्कील का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दे रहा है। हम जुडिशल ऑर्डर से जुडिशल कमीशन को हुक्म नहीं दे सकते। क्या हम यहाँ ये मान रहे हैं कि जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट से बालातर है? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, इसमें कोई दो आरा नहीं। कमीशन के ऊपर अदालत की जुडिशल पावर है। जुडिशल कमीशन कोई गैर कानूनी काम करे तो हम इसका जायजा भी ले सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, चीफ जस्टिस के पास एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात नहीं। अगर फुल कोर्ट का जुडिशल ऑर्डर पास करे तो आईनी बेंच में शामिल न होने वाले जजेस के दायरा इख्तियार से बाहर होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद के घर आमद। वालिदा, फैमिली और बच्चों से मुलाकात। सोगवार ख़ानदान से इज़हार अफसोस। मोहसिन नकवी का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद की वालिदा और अहल खाना के हौसले को खराज तहसीन कहा। आप जैसी बाहिम्मत माँ का हौसला देकर हमारा हौसला और बढ़ गया। कौम अपने हीरो की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। शहीद की वालिदा ने कहा कि बेटे की को शहादत की बड़ी सादत नसीब हुई है। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। मैयत कराची में घर घर पहुंचा दी गई। तदफीन शिकारपुर में आबाई गाँव में होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा की आगा सिराज दुरानी के घर आमद। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ब्रेन हैमरेज के बायस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। आगा सिराज दुरानी दोबारा सिंध असम्बली के दो बार सिंध असम्बली के स्पीकर और रुकन असम्बली रह चुके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आगा सिराज दुरानी की जमहूरियत के लिए जद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। 26 नवंबर को एहतजाज केस में अलीमा खान समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। अगली समात पर इस्तगासा के 5 गवाहान भी तलब। मुकदमे की समात ATC जज अमजद अली शाह ने की। समात 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। केस फैसला कुन मरहले में दाखिल। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने केस की समाअत की। हक में दलाइल के बाद आज फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। बानी पीटे और बुरशा बीबी की कमरा अदालत में पेशी। मई के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी की बरियत लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। अदालत शाह महमूद कुरैशी की बरियत कलअदम करार दे।
पेशावर हाई कोर्ट ने NA1 चित्राल पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया। अब्दुल लतीफ चित्राली की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वक़ार अहमद पर मुश्तमिल बेंच का इलेक्शन कमीशन को नोटिस। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट गैर मुल्की सरमाकारों को ऑफर करने का फैसला। सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। भलवाल, विहाड़ी, बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट को सऊदी सरमाकारों को देने की तजवीज़ का जायज़ा। चूनिया इंडस्ट्रियल स्टेट महकमा फिशरीज को देने का फैसला। वज़ीर-ए-आला का पैडमिक और पैडमिक में बेज़ाब्तियों और घपलों का भी नोटिस। ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मरीम नवाज ने कहा कि साबिक दौर में फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह नहीं की। सरकारी अराजी के एक एक इंच की हिफाजत हमारा फर्ज है। TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज के मुंतज़मीन की निशानदही। फहरिस्तें तैयार, कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल डेटा फराहम। पुलिस ज़राए के मुताबिक जियो फेंसिंग से मरकज़ी किरदार सामने आ गए। कॉल डेटा रिकॉर्ड से मास्टरमाइंड्स की शनाख्त की गई। फाइनेंसर्स और सहूलतकारों को अलहदा कर लिया गया। वारंट्स तैयार कर क्रैकडाउन। किसी भी वक्त मुतवक्के बड़े शहरों में छापों की मनसूबाबंदी मुकम्मल। इमलाक जलाने वालों की वीडियोज़ और चेहरे शनाख्त। समुंदर केबल की मरम्मत मुकम्मल। मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार और कंटिन्यूटी बहाल। मुरम्मत का काम कल सुबह 11 बजे से शुरू किया गया था। इंटरनेट की रफ्तार स्लो होने से पाकिस्तान में सार्फिन को परेशानी का सामना करना पड़ा था। अमेरिका में मीडिया रिपोर्टिंग से मुतालिक पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। वॉर डिपार्टमेंट की मंजूरी के बगैर दिफा से मुतालिक खबर चलाने पर पाबंदी। अमेरिकी मीडिया पेंटागन के सामने डट गया। नई पॉलिसी पर दस्तखत करने से इनकार। CNN, ABC, CBC, फॉक्स न्यूज़ ने कहा कि पेंटागन की पॉलिसी सहाफ़ियों की आज़ादी के लिए खतरा है। आज़ाद और खुद मुख्तार सहाफ़त के असूलों पर समझौता नहीं करेंगे।